मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवादा से अनुभव सिंह। मैं आज आप लोगों के सामने एसटीटी रिजल्ट से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ जो चंदा चोर जो परजीवी हैं वो इस बहाली को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य रूप से जिनका नाम आ रहा है मैं उन नामों को चर्चा करूँगा, लेकिन कुछ हल्का सा परिवर्तन कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। पहला जिसका नाम आ रहा है वह है अमर आनंद, दूसरा जो है मोहित गोस्वामी, तीसरा जो है काजीव रंजन दुबे, चौथा जो है करायन विद्या केंद्र का कितुंजय कुमार, पाँचवा जो है नालंदा से है मितेश। ये मुख्य रूप से 4-5 लोगों का नाम आ रहा है जो इस बहाली को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन पांचों का अगर इतिहास अगर देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, तो ये पांचों व्यक्ति कहीं न कहीं पिछले बार के एग्ज़ाम में बहाली को बचाने को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग आज बहाली फंसाने के लिए तत्पर हैं। पहला जिसका नाम है वह है अमर आनंद। तो अमर आनंद जो है वो 94,000 का कैंडिडेट है और वो कहीं न कहीं जान रहा है कि हम इस 94,000 में अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। उसके बावजूद ये एसटीटी पर केस करके इसको फंसाना चाह रहा है। मतलब अपनी सीट को सिक्योर कर रहा है, लेकिन दूसरे की सीट को ये अनसिक्योर कर रहा है केस करके। और ये जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये 28 जनवरी एग्ज़ाम में भी ये पास नहीं किया था। यही एक बंदा है जिसकी जानकारी हो रही है जो पास नहीं कर रहा था पिछले बार वाले एग्ज़ाम में भी, और इस बार वाले में भी पास नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी केस करने के लिए प्रयास कर रहा है। कहने मतलब जब आपको 2-2 बार मौका मिल चुका है फिर भी आप पास नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप केस करना चाह रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। और ये जो अमर आनंद जो है, ये शख्स ये 94,000 में बहाली बचाने वाले में है। अगर उसकी, क्योंकि मैं 94,000 का भी कैंडिडेट हूँ इसलिए मैं जान रहा हूँ, तो ये उसमें बहाली बचाने वाले में है और इसमें बहाली फंसाने वाले में। तो देख लीजिए ये लोग कैसे कैसे दोहरा चरित्र के साथ, दोहरा मानसिकता के साथ जीते हैं और दूसरे छात्रों को बरगलाकर चंदा इकट्ठा करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वह है मोहित गोस्वामी। ये वही मोहित गोस्वामी है जो 28 जनवरी के एग्ज़ाम में आंदोलन के नाम पर खूब हल्ला मचाया और उस रिजल्ट को बचाने के लिए खूब हल्ला मचाया हुआ था। ना तो ये रिजल्ट बचाने के लिए 1 रुपये का ये चंदा दिया, न सहयोग किया, न आंदोलन में भाग लिया और न किसी अन्य प्रकार से सहायता किया। उसके बावजूद भी ये हल्ला मचाया हुआ था। और अगर इस एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं एसटीटी में, तो रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ये खुद एक ऑडियो जारी किया था जिसमें ये खुद बोल रहा था कि अगर शिक्षा विभाग नॉर्मलाइज करके अगर रिजल्ट देती है तो 10 से 11 तारीख वाले मैथ वाले के साथ फ़ायदा होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। फिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये लड़का फिर 75 नंबर को सिक्योर नहीं कर रहा है। और यही मोहित गोस्वामी इधर हाल के दिनों में भी एक ऑडियो वायरल किया था जिसमें एक लड़कों से ये बात करते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें ये बोल रहा है कि हम तुक्का नहीं मारे, हम छोड़ दिए, हम तुक्का क्यों मारेंगे। तो खैर तुक्का की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन ये पिछले बार वाले में बहाली बचाने वाले में से था, इस बार फिर ये बहाली फंसाने वाला में। और ताकि ये इस बार एग्ज़ाम में ये खुद बोल रहा था, ये जब दे कर आया था उसी समय जिस समय ये ऑडियो वायरल कर रहा था कि अगर विभाग अगर नॉर्मलाइज करके देती है, तो खुद बोल रहा था कि अच्छे नंबरों से मैं पास हो रहा हूँ इस बार। उसके बाद आज ये केस करने वाला है। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो काजीव रंजन दुबे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि काजीव रंजन जो दुबे है ये खुद जो है रेलवे में नौकरी करता है। कहने का मतलब अपना जॉब को सिक्योर किए हुए है, लेकिन जो बेरोजगार जो छात्र उससे चंदा लेकर ये केस करेगा। खुद जॉब कर रहा है, खुद चंदा खुद दे के ये केस करे ना, मना कौन किया है, लेकिन नहीं, दूसरों के ये कंधा पर बंदूक रख कर ये चलाने का प्रयास कर रहा है। और यही जो ये काजीव रंजन जो दुबे है यूट्यूब चलाता था, वो एसटीटी जो एग्ज़ाम जो हुआ था 28 जनवरी, उसमें भी जुड़ा हुआ था, उसमें भी ये बहाली बचाने वाले में से था, आज बहाली फंसाने में से है। और ये उस समय मुश्किल से इसका सब्सक्राइबर 40-50 था, लेकिन आज गलत करने की वजह से आज इसको 500 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुका है। मतलब ये अपना यूट्यूब का धंधा भी चमका रहा है इस जरिए। आप लोग सोचिए कि आप लोगों को कितना ठगा जा रहा है, किस प्रकार से ब्लॉग बनाया जा रहा है। चौथा जो बहुत बड़ा नाम आ रहा है वो करायन विद्या केंद्र का है कितुंजय कुमार। ये पिछले बार के एग्ज़ाम में ये पास करा था, इसके अकॉर्डिंग 130 प्लस ला रहा था। इस बार 75 नंबर भी सिक्योर करने में इसको दिक्कत हो रही है। पाँचवा जो सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो नालंदा का है मितेश। ये लड़का पिछले बार 130 प्लस ला रहा था दोनों पेपर में, और इनको लोग जानते हैं, एसटीटी से जो जुड़े हुए लोग हैं इनको जानते हैं बखूबी, क्योंकि इनका ऑडियो बहुत वायरल होता था उस समय। और आज की अगर स्थिति की बात करें अगर इस एग्ज़ाम की, तो जब मैं 9 सितंबर को एग्ज़ाम देकर आता, पर्सनली मुझको कॉल किए थे कि सर आपका स्थिति क्या है, कैसे सर मिला जुला के पास कर जाएंगे। जब इन्होंने एग्ज़ाम दे के आया और जब मैंने कॉल किया
तो ये बोले सर 113 प्लस ला रहे हैं। और कल के जब डेट में ऑडियो इनका वीडियो एक देख रहे हैं तो देख रहे हैं ये केस करने वाले को साथ दे रहे हैं। तो इन चारों पांचों व्यक्तियों में एक समानता है। समानता पहली बात तो ये है, ये चारों पांचों व्यक्ति जो हैं ये पिछले बार के बहाली को बचाने वाले में थे और इस बार बहाली फंसाने वाले में है। पहला समानता। दूसरा समानता कि जितने भी छात्र उसे जानकारी जो मिली, मोहित गोस्वामी की बात करें, चाहे आप काजी रंजन दुबे की बात करें, या फिर मितेश की बात करें, या फिर करायन विद्या केंद्र का कृत्युंजय कुमार की बात करें, तो ये सब पिछले बार बोले थे कि 130 प्लस ला रहे हैं, 120 प्लस ला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 130 प्लस 120 प्लस जो लाएगा छात्र वो 75 नंबर नहीं ला पाएगा। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। इसलिए ये जो दूसरे के जो गिरमान में ये झांकने का जो प्रयास करें, पहले खुद के गिरमान में झांकने का प्रयास करें कि आखिर इनसे कहाँ त्रुटि हुई। जो पिछले बार जो 90 नंबर ला रहा था, जो ज़्यादा नहीं बोला था बढ़ चढ़ कर, वो बेचारा वो इस बार पास कर रहा है। लेकिन जो 130 प्लस जो 140 प्लस बोल रहा था, आज उसी की स्थिति है कि वो 75 नंबर नहीं सिक्योर कर रहा है। जो दुनिया को दिखाने के लिए, अपने साथियों में इमेज बनाने के लिए जो 130 प्लस लाते थे, आज वो 75 नंबर सिक्योर नहीं कर रहे। पहले तो इनको अपने गिरमान में झांकने की जरूरत है। इस तरह के लोग छात्र दूसरे को बरगला के ठगने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं तुक्का मारने की बात पे। तो यही मोहित गोस्वामी जब बात करता था तो उस छात्र से बोला था कि जितने भी स्टूडेंट्स पास किए हैं वो तुक्का मार के पास किए हैं। तो ये तो समझ नहीं आ रहा है कि 25,000 जो स्टूडेंट्स अभी तत्काल में प्रेजेंट में पास करे हैं, वो सारा 25,000 का स्टूडेंट तुक्का मार के पास किए हैं। और ये लोग, ये 4-5 लोग जो है इतना टैलेंटेड हैं, आइंस्टीन के दामाद ये लोग लगते हैं या आइंस्टीन के रिलेटिव लगते हैं, जो ये पास नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर वजह किन में त्रुटि है? और ये मोहित गोस्वामी चैलेंज करता था, ऑडियो में चैलेंज करता था, क्या आप बैठो, मेरे मैथ वाले मेरे सामने कोई बैठे, मैं चैलेंज करता हूँ। तो चैलेंज बाद में करना भाई, पहले 75 नंबर तो सिक्योर कर लेता, चैलेंज बाद में करता। सारे के सारे लोग तुक्का मार के, मतलब जो 10-11 तारीख वाले मैथ में पास करके बैठे हैं वो मैंने तुक्का मार के पास किए हैं। और तुम ही लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि तुक्का नहीं मार पाया। तो तुक्का नहीं मारा, ये मोहित गोस्वामी कहा कि हम तुक्का नहीं मारे। इससे तो एक बात तो ज़रूर स्पष्ट होती है कि यही मोहित गोस्वामी सेटिंग करने का प्रयास कर रहा था, जिसने खाली जगह को छोड़ा ताकि सेटिंग हो। और जब सेटिंग नहीं हुआ तो ये कह रहा है कि ये गलत हुआ है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, और जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी को पता था कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। फिर मुझे तो नहीं लगता 1-2 लोगों के अलावे कि किसी ने भी 150 को नहीं रंगा होगा। सारे स्टूडेंट ने 150 को रख दिया होगा, चाहे वो आए चाहे नहीं आए। फिर तुमने क्यों नहीं रंगा? तुमको कौन मना किया था रंगने से? तुम भी रंगते, नहीं रंगा। इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ी वजह है। ये जांच का विषय होना चाहिए कि तुम क्यों नहीं रंगा, तुम क्यों बहुत बोल रहे हो कि ईमानदार हैं। इस तरह से ये लोग छात्रों को बरगलाते हैं। और नेगेटिव जहाँ मार्किंग की बात है, तो ऐसे छात्रों की वजह से नेगेटिव मार्किंग आया है। जिन्होंने सेटिंग के आधार पर, जिन्होंने OMR सीट को फुल पूरा नहीं भरा था, उनका ही नेगेटिव मार्किंग आया है। इस तरह के छात्र दूसरे को फंसाकर ये दूसरे को बरगलाते हैं और चंदा उगाही करते हैं। चंदा दो दिन भर करते हैं, शर्म भी नहीं आता है। इस तरह से चंदा उगाही करते हैं जैसे कोई भीख मांगता होता, कि वो बोलने में भी अच्छा रहता है। जो भीख मांगता है व्यक्ति, वो कहीं न कहीं शारीरिक मानसिक रूप से लाचार होता है। लेकिन ये लोग मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत होते हुए भी चंदा उगाही करते हैं, इन्हें शर्म तक नहीं आती है। और इस बार अगर ये जो केस करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम लोग भी इस बार हाईकोर्ट से अपील करेंगे कि इन लोगों पर इतना जुर्माना ठोकिए ताकि ये आगे से किसी भी एग्ज़ाम में ये लोग केस नहीं करें। क्या सिर्फ यही एक एग्ज़ाम होता है? CTET का भी एग्ज़ाम हुआ, 31 जनवरी 2021 को रिजल्ट आया, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल किए। मेरे भी 2-3 दोस्त 1 नंबर से फेल किए। कहाँ उन्होंने केस कर दिया? BPSC का एग्ज़ाम रिजल्ट आया, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स फेल किए, कहाँ उन्होंने केस कर दिया? फिर क्यों बिहार के STET और TET पर ही केस होता है? ये शिक्षा विभाग को और हाईकोर्ट को भी सोचने की बात है कि आखिर क्यों ऐसे छात्र 4-5 छात्र जो होते हैं वो प्रत्येक एग्ज़ाम में फेल करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। हम लोग गुजारिश करेंगे इस बार हाईकोर्ट से भी कि ऐसे छात्रों की डिग्री को इनवैलिड किया जाए ताकि ये किसी भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए। और दूसरे लोगों के माध्यम से जो प्रताड़ित करते हैं, जो दूसरों का पैसा खाते हैं ये लोग पर लगाम लगे और एक दूसरे लोगों में एक तरह से जाए, इस तरह का मैसेज जाए ताकि आने वाले समय कोई भी लड़का गलत तरीके से किसी एग्ज़ाम में केस नहीं करे। ये समझने का चीज़ है। और उन छात्रों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो दुर्भाग्य से पास नहीं कर सके, आप में बहुत योग्यता है, आप में क्षमता है, आप प्रयास कीजिए, आप अगली बार ज़रूर सफल होकर आइएगा।
इन छात्रों के, इन दोहरा चरित्र मानसिकता वाले लोगों के बातों पे मत आइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, किसी और की स्वार्थ नहीं देख रहे हैं। इनकी बातों में ना आके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए और दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। धन्यवाद।